हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हाउ टू लर्न चैनल में। जैसा कि आज आप थंबनेल देख रहे हो, तो यहाँ पर हम लेकर के आपके लिए आए हैं एक्सेल से रिलेटेड जो शॉर्टकट होते हैं। जैसा कि आप चाहे स्टूडेंट हो, चाहे आप कहीं कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हो, चाहे आप कहीं एजुकेशनल एटेक में काम कर रहे हो, जहां भी कहीं होंगे, तो आज कंप्यूटर हर जगह पर आपको कंप्यूटर पर काम करना मैंडेटरी हो गया है। ऐसा कहीं नहीं होगा जहां पे आपको कंप्यूटर पे काम ना करना पड़े। और जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं तो फिर हमारे पास यहाँ आता है शॉर्टकट कीज क्या होती हैं, इस काम को कितना आसानी से कर सकते हैं, इसका क्या फंक्शन होता है, इसका क्या फार्मूला होता है, इसको हम कैसे करें। तो इतना सारा इतना बड़ा एक्सेल है जिसको समझ पाना अभी यहां पर लगभग किसी की बात नहीं है। बहुत बड़ा है, आप पूरी लाइफ निकाल दोगे इसको पूरी तरीके से सीख नहीं पाओगे। इतना इसमें फंक्शन है, इतनी इसमें चीजें हैं। तो यहाँ पर हम एक-एक करके कुछ छोटी-छोटी चीजें हैं जो हम सीखेंगे, जो हमारे डेली लाइफ ऑफिसेस में आपके काम में आने वाली चीजें हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उनके शॉर्टकट उनके जानेंगे, उनको कैसे हम वहाँ पर हैंडल करेंगे, कैसे हम स्पीड में करेंगे। अगर आप इन चीजों को जानते हैं तो कहीं न कहीं ऑफिस में आप स्मार्ट बनते हो बाकियों के सामने। रीजन इज क्योंकि आपको वो चीज पता है, बाकी को वो पता नहीं है। जब कोई कहीं फंसता है तो आपको हर कोई याद करता है, अच्छा ये काम कर देते हैं, तो फिर वो आपको याद करते हैं। और ये बहुत ही एक एक तरीके से देखो, ये एक ऐसी स्किल है जो ये एक्चुअली अगर देखा जाए तो कहीं आजकल स्कूलों में फिलहाल जो अब आने लगा है, तो वहां पर बोर्ड और उसमें ये कंप्यूटर का कोर्स जुड़ गया है। पहले हम लोग पढ़ा करते थे तो वहां पर ये कंप्यूटर और ये कोर्स होता ही नहीं था। कंप्यूटर ही इतने मार्केट में नहीं थे कहीं पे, बहुत कम लेवल पर हुआ करते थे। तो अब आजकल छोटे बच्चे हैं वो शुरुआत से इन चीज़ों को जानते हैं, और हम लोग जो हैं, हम लोग इतना नहीं इस पे जानते हैं। तो धीरे-धीरे हम इस पे अपनी कमांड करेंगे, एक स्किल है, इसको हम स्किल को एनहांस करेंगे। और ये एनहांस तभी कर पाएँगे जब आप कंटिन्यू चीज़ों को करोगे, काम मिलेगा आपको, और काम के साथ-साथ प्रैक्टिस करोगे। और जिन जिन किसी को नहीं आता है, हम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाले हैं, आप सभी के लिए बहुत सारे मैजिक लाएँगे। उन सभी मैजिक्स पे हम लोग यहाँ पर एक के बाद एक सीखते रहेंगे। तो यहाँ पर आज आप देखेंगे तो पहला आज हम यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं पेस्ट स्पेशल। तो पेस्ट स्पेशल ऐसा क्या होता है? ये एक मैजिकल पेस्ट स्पेशल है जो आपके कई काम को बहुत आसान कर देता है। तो यहाँ पर देखो, इसके पहले हम बताने के पहले आपको ये देखो, मैंने कुछ शॉर्टकट यहाँ पर लिखे हुए हैं जो कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे। कंट्रोल ए है। कंट्रोल ए क्या करता है? ये जैसे कोई डेटा है, इस डेटा पे हमने यहाँ पर क्लिक किया, और यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर करता हूँ कंट्रोल ए, तो आपका ये वाला जितना डेटा है जो आपने यहाँ पर फॉर्मेट कर रखा है, ये आपका पूरा यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल ए। फिर कंट्रोल सी का मतलब जो आपका सिलेक्ट हो गया, ये आपका कंट्रोल सी। और कंट्रोल सी जैसे ही करोगे तो आपका देखो ये बाहर की तरफ, ये जैसे हम नोकिया में पहले छोटा मोबाइल होता था, उसमें सांप सीढ़ी वाला गेम खेलते थे ना, तो ऐसे करके सांप चलता था। तो आप इस तरीके से देखेंगे, जिस भी चीज को आप कॉपी करेंगे उसके चारों तरफ ये बॉर्डर जैसा बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आता हूँ, अगर मैं इसको कॉपी करूंगा तो देखो इसके चारों तरफ, अगर मैं इतना सेलेक्ट यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल सी करता हूँ, तो जितना एरिया आपने सेलेक्ट किया वो आपका उतना पूरा कॉपी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अगेन किया कंट्रोल ए, कंट्रोल सी किया, ये देखो कंट्रोल सी का पहचान है। ठीक है, अब देखो एक तो तरीका ये होता है कि आप यहाँ पर आओ और यहाँ पे एंटर कर दो। तो सिर्फ मैंने एंटर किया, ध्यान से समझो मैंने यहाँ पर क्या किया। ये चीज है, मैंने इसको एक साथ यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल ए किया, मैंने इसको कॉपी कर लिया। और कॉपी करने के बाद इसको आपको यहाँ पर छोटा करके दिखा देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कॉपी किया और मैं यहाँ पे इसको सिर्फ एंटर बटन, अभी मैं कंट्रोल वी और कुछ नहीं कर रहा हूँ, पेस्ट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एंटर बटन अगर प्रेस करता हूँ तब भी आपका ये कॉपी यानी पेस्ट हो जाता है। ये बात क्लियर है। लेकिन अब यहाँ पर आपको एक डिफरेंस दिखाते हैं कि आपने देखो यहाँ पर जो आपको लाइन चल रही थी, फिर से एक बार मैं बात करता हूँ क्या बताना चाह रहा था। ये वाली जो लाइन चल रही थी कॉपी वाली, आप यहाँ पे आए, आपने यहाँ पर एंटर किया, तो यहाँ से जो लाइन चल रही थी वो हट गई। ठीक है, ये सिर्फ एंटर वाला था। अगर आपको कभी कोई एक बार कोई चीज पेस्ट करनी हो तो आप कंट्रोल वी के बजाय एंटर प्रेस कर दो। आपने मान लो ये चीज है, ये आपने यहां से किया कंट्रोल सी और यहां पे गए एंटर प्रेस करो, ये आपका यहां पर आ जाता है। लेकिन एक ही बार होगा। अब आप दूसरी जगह जाके जरा एंटर प्रेस करके देखो या यहाँ पे कंट्रोल वी करके देखो, नहीं होगा। क्यों? ये एक बार करता है। अगर जब आपको कोई भी एक बार चीज पेस्ट करनी हो तो आप उसको एंटर करो, और मल्टीपल टाइम्स पेस्ट करना है। जैसे मान लो ये है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, सिलेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हो जो मैंने आपको कंट्रोल ही बताया, उसके बाद आप स्पेसिफिक एरिया है उसको कर सकते हो। यहां से मैंने कंट्रोल सी किया। अब देखो इसको कंट्रोल वी आप यहां पर करोगे, कंट्रोल वी, तो अब देखो जैसे मैंने कंट्रोल वी किया, एंटर नहीं किया, तो अभी भी देखो चारों तरफ ये आपका कॉपीड है, ये आपको चारों तरफ दिखेगा। दैट मींस जब कंट्रोल वी आप करते हो तो जितना मर्जी, जितनी बार आप कंट्रोल वी कर जाओ, ये देखो जितनी मर्जी कर जाओ, तो जब तक ये नहीं जाएगा, जब तक आप कोई दूसरा एक्शन नहीं करोगे। मींस यहां पे मैंने कुछ टाइप कर दिया, अब ये आपके यहां पे हट गया होगा, ये जो सिलेक्टेड था। कोई दूसरा जैसे ही आप एक्शन करोगे तो फिर वो आपका कंट्रोल सी है, वो आपका हट जाता है। आई होप इतनी बात क्लियर होगी, किसी को डाउट नहीं। और ये जो मैं कर रहा हूं, ये मैं कर रहा हूं कंट्रोल जेड। ठीक है, जो अभी मैंने ये सब कुछ किया ना, ये चीजें हटाई हैं, ये मैंने कंट्रोल जेड किया। चलो वापस आते हैं। तो आपने यहां पर देखो ऑल सेलेक्ट सीख लिया, कंट्रोल सी यानी कॉपी, और कंट्रोल वी पेस्ट,
सभी को चीजें आती हैं, ऐसा नहीं आती हैं, लेकिन हम यहाँ पर बताते चल रहे हैं, चूंकि पेस्ट स्पेशल बताएंगे तो वहां पर कई चीजें यूज होंगी। कंट्रोल एक्स क्या काम करता है? कट चीज को करता है। यहां पर मैंने क्या किया था, इसको मैंने कंट्रोल सी किया और यहां पे मैंने कंट्रोल वी किया, तो जो ओरिजिनल है आपका वो भी रहेगा और एक कॉपी ये बन जाएगी। लेकिन उसी जगह पे अगर आप कंट्रोल एक्स करते हो, इसको जो आपका ये है, इसको मैंने कंट्रोल एक्स किया यानी कट किया, राइट क्लिक करके भी कट का ऑप्शन आता है, चाहो तो ये कर लो, चाहो तो कंट्रोल एक्स कर लो, बात वही है। अब यहां पे आपका कंट्रोल वी करोगे तो देखो ऊपर वाला गायब हो गया, नीचे आ गया। तो ये क्या करता है, जो कंट्रोल एक्स एक तरीके से मूव का काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा, ये पुराना वाला नहीं रहेगा, ठीक है। कंट्रोल जेड भी आप देख ही रहे थे, मैंने क्या किया, ये हमने किया कंट्रोल सी और यहां पे आए हमने कंट्रोल वी किया, अब ये हो गया, ठीक है। और बाई चांस मान लो ये वाला है, अब हमें यहाँ पे नहीं पेस्ट करना था, ये धोखे से यहाँ पेस्ट हो गया, तो आपको क्या करना, कंट्रोल जेड कर दो, हट गया। कभी कभी होता है जो आपको डेटा है वो कभी कभी बाई चांस कुछ डिलीट, ये ऐसे करके डिलीट हो गया, अब यार कैसे लाएं। तो जब मैंने पहली बार चलाना स्टार्ट किया था तो मुझे तो यही लगा ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूं, क्योंकि पूरा मैंने डेटा इतना टाइप किया, सब कुछ किया, मेरे से गलती हो गई, यार मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूं। तो आप बेवकूफ नहीं हो, ठीक है, वो सभी से ऐसे काम करते हो जाता है, तो उसके लिए कंट्रोल जेड बना है, जैसे कंट्रोल जेड करोगे वापस आपका वही डेटा आ जाएगा जो डिलीट हो गया होगा। तो कंट्रोल जेड करता है यहां पर अंडू, जो भी चीजें हुई हैं वो अंडू। और कंट्रोल वाई, अगर देखो अब मैं इतनी चीजें थी, कंट्रोल वाई करता हूं, ये देखो कंट्रोल वाई मतलब रीडू, जो आपने पहले किया, फिर देखो कंट्रोल वाई करूंगा तो देखो यहां पर क्या, एक ही बार करता है कंट्रोल वाई, जो आपने लास्ट एक्शन होता है, कंट्रोल वाई को यहां पर ऐसे भी समझ लो लास्ट एक्शन, ठीक है, लास्ट एक्शन। एक मिनट, अभी इसको मैं कंट्रोल जेड यहां पे करूं, डेटा ले आऊं फिर करूं, ये मेरा डेटा आ गया, तो इसको आप ये भी बोल सकते हो लास्ट एक्शन, ठीक है। तो ये आपका लास्ट एक्शन जो भी आपने किया, जैसे यहां पर ये है, इसमें मैं मान लेता हूं यहां पे मैं कलर फिल कर देता हूं इस कलर से। अब आप जहां जाइए यहां पे कंट्रोल वाई कर दो, फिर यहां पे क्लिक किया कंट्रोल वाई कर दो, यहां पे क्लिक किया कंट्रोल वाई कर दो, जितनी बार आप कंट्रोल वाई ले जाकर जहां पे क्लिक करोगे, तो क्यों आपने यहां पर किया लास्ट एक्शन, आपने कंट्रोल वाई जहां, ऐसा भी नहीं कि यही होगा, आप पूरा डेटा को सिलेक्ट करो कंट्रोल वाई करो तो भी ये वही लास्ट एक्शन होगा, उसको एज इट इज आपको ये यहां पर करके देगा। क्लियर हो रही होगी बात, तो कंट्रोल वाई भी यहां पर समझ गए होंगे। अब आती है यहां पर बात कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी, ये है पेस्ट स्पेशल। ये क्या है, तो सबसे पहले आपको बताते हैं पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन हमको कहां कहां पर मिलेगा, कहां कहां से ऑप्शन आएगा। एक तरीका ये होता है कि जो मेरे पास ये डेटा है, इस डेटा को हम यहां से कॉपी करें, अब कॉपी करने के बाद पेस्ट स्पेशल की मैं यहां पे बात करूंगा, सिंपली है, आप यहां पर कंट्रोल वी करोगे हो जाएगा। अब पेस्ट स्पेशल क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले इंपॉर्टेंस आपको यहां पर बता देते हैं। मान लेते हैं हमको यहां पर क्या है कि सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज चाहिए, या मुझे रिजल्ट है जो पास फेल, ये हमको रिजल्ट देना है और ये स्टूडेंट है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये चीज है यहां पर मैंने ये कॉपी करके इनका रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ पास और फेल करना है, ठीक है। अब हमने यहां से इनका पास और फेल है, इसको मैंने यहां पर लिया और इनके सामने आके सिर्फ कंट्रोल वी अगर करता हूं तो देखो यहां पर ये सारे पास हो गए, यहां तो फेल भी थे, यहां तो फेल भी थे। ये यहां पर क्या हो गया, अगर यहां पे ना करके हम यहां पर अगर ये पेस्ट करें तो देखो ये सारे फेल हो रहे हैं, यहां पर अगर हम करें यहां पर सारे फेल हो रहे हैं, यहां पर सारे फेल हो रहे हैं, यहां पे आके अगर मैं पेस्ट करूं, ये देखो ये चल क्या रहा है, और यहां पर जब मैं पेस्ट करता हूं तो देखो ये सारे पास हो जाते हैं। तो ये यहां पर फंक्शन लगा है, कंट्रोल भी यहां पर आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। इसके लिए हमें यहां पर चाहिए होगा पेस्ट स्पेशल, सिर्फ पेस्ट काम, कंट्रोल भी पेस्ट से काम नहीं चलेगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो जो मैं अब यहां पर आपको बताने वाला हूं कि ऑप्शन आपको कहां से मिलेगा, तो मान लो ये डेटा है, ये मैंने यहां पर कर लिया कॉपी कंट्रोल सी। एक तो ऑप्शन ये है कि यहां पे आए, जहां पे आपको पेस्ट करना, राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने पे यहां पे आपको पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन मिलेगा। और यहां से जाओगे तो यहां पर भी और एडवांस, तो यहां पे अगर हम जाएं, ये देखो पेस्ट नीचे दिखा रहा है, यहाँ पर फॉर्मूला होगा वो आपका पेस्ट करेगा, बाकी कोई चीजें यहाँ पर नहीं लाएगा। यहाँ पर देखो, ये देखो थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा होगा कि परसेंटेज है, फॉर्मूला नंबर फॉर्मेटिंग कर देगा, इसमें सिर्फ फॉर्मूला आएगा, नंबर फॉर्मेटिंग नहीं कर रहा होगा। यहाँ पे आप अगर देखो तो यहाँ पर ये दिख रहा होगा नीचे जो परसेंटेज है, ठीक है, वहां पर देखो ऐसे आ रहा है। फिर आपका देखो पूरी फॉर्मेटिंग में ऐसे पेस्ट कर देगा, यहाँ से आपका जो बॉर्डर लगा वो हटा देगा, यहाँ से ये चीज आ गई, अगर आपका यहाँ पर कॉलम विड्थ है वो आपका यहाँ पर इक्वल करके रखेगा, ये देखो यहाँ से ये चीज आ जाएगी। तो कई चीजें यहाँ पर आप देख रहे होंगे, क्या क्या चीज है, ये है ट्रांसपोज ऑल्ट एचवीटी से आता है। यहाँ पे वैल्यू है, ये आपका वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेटिंग करके देगा, यहाँ पर आपको वैल्यू सोर्स फॉर्मेटिंग जो है वो देगा, परसेंटेज में आपको देगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पर ये लिंक कर देगा, ये पिक्चर को लिंक करेगा, और ये पिक्चर लिंक है, ठीक है। यहाँ पर ये पिक्चर और ये पिक्चर लिंक्ड पिक्चर
2 तरीके की यहाँ पर है। तो इन सभी ऑप्शंस के बारे में हम बात करेंगे और दूसरा और भी अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो यहाँ पर पेस्ट स्पेशल पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे ये और बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं। इतनी बात सभी को क्लियर हो रही होगी आई थिंक। तो चलते हैं, एक तो तरीका ये है आपने यहाँ से लाए, दूसरा तरीका ये है कि यहीं पे ऑल्ट कंट्रोल प्लस ऑल्ट बटन को होल्ड करके वी बटन को प्रेस करो तब भी यही चीज आ जाती है। तो जो कंट्रोल वी करते हो उस कंट्रोल वी के बीच में ऑल्ट आ गया और कुछ नहीं आया तो तब भी आपके ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पर 1 बाय 1 देख रहे हो कितने सारे ऑप्शन हैं, मैं यहाँ पर सभी की बात करूंगा। फॉर्मूला, वैल्यू, फॉर्मेट, कमेंट, वैलिडेशन, ऑल यूजिंग सोर्स थीम, ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर, कॉलम विड्थ और ये कई सारे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहे हैं। ठीक है, तो देखो एक एक करके इनको यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। तो हमने अभी यहाँ पर जस्ट कॉपी किया है तो एक एक करके दिखाते हैं। अगेन मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको मैंने यहाँ पर किया कंट्रोल सी। अब मैं एक नई सीट पे चलता हूँ, वहां पे आपको ये सारे काम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं करूंगा कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी। तो यहाँ पर अगर मैं जो पहला वाला जो फॉर्मूला है अगर मैं इस पे क्लिक करके ओके करूं तो यहाँ पर आप देख पाओगे आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला, यानी आप देखोगे जो आपकी यहाँ पर फॉर्मेटिंग थी वो सारी की सारी फॉर्मेटिंग, कलरिंग, फॉर्मेटिंग का मतलब जो आपका फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, बैकग्राउंड कलर, जो सारा यहाँ पर है आप यहाँ देखोगे तो सारा का सारा आपका चला गया। यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला यहाँ पर आ गया, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगा रखा है, यहाँ पे फॉर्मूला लगा रखा है, यहाँ पे टोटल का फॉर्मूला लगा रखा है। तो ये चीजें यहाँ पर आ गई। ये है आपका जब आपको फॉर्मूला वहां से कॉपी करना हो तब के लिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे ऑलरेडी अभी कॉपीड है, दूसरी चीज को यहीं पे एक एक करके दूसरी चीज को यहीं पर एक एक करके यहाँ पर समझते हुए चलते हैं। यहीं पे हमें अगेन कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी करें, यहाँ पे वैल्यू पे अगर हम क्लिक करते हैं और ओके कर दें तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से आएगा। अब देखो जो वैल्यू वाला था सीन उसको एक बार और मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। ये है जो आपका यहाँ पर ये परसेंटेज है, ध्यान से समझना। यहाँ पर ऑलरेडी फॉर्मूला लगा हुआ है तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट ये नहीं लिखा, इसको मैंने किया कॉपी। अगर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूं तो क्या आया, 0 आया। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूं तो ये 0 आ गया। जहां भी मैं जाके पेस्ट करूंगा 0 ही आएगा। अगली सीट पे जाके यहाँ पेस्ट करूं तो 0 आ रहा है, यहाँ पेस्ट करूं तो 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहां पर आपका एक्चुअली वैल्यू में आपको लेना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सपोज आपको यहां पर पेस्ट करना था तो यहां पर कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी करके जो सेकेंड थर्ड ऑप्शन यहां पर दिख रहा है वैल्यूज, जब आप इस पे क्लिक करके ओके करते हो तो यहां पर आपकी ये वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ पे आपको बता दें, जैसे मान लो अभी आपका ये आ गया, इस तरीके से फॉर्मेटिंग आ रही है। सेल की फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ पर देखो ये आपको ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पर इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल। तो यहाँ पर इस पे क्लिक कर दो, ये देखो डिक्रीज हो जाता है। अगर आपको परफेक्ट चाहिए तो ऐसे आएगा, अगर आपको पॉइंट में चाहिए, कितने पॉइंट चाहिए, तो यहाँ से ये घट बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ से कर दोगे। वही चीज अभी जो मैं इसको कर रहा था, यहाँ भी फॉर्मूला लगा था, इसको मैंने कंट्रोल सी किया, यहाँ पर कंट्रोल वी किया, फेल हो गया। अगेन देखो कंट्रोल जेड, लेकिन यहां पे अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी करूंगा और यहां पर वैल्यू पे आके ओके करूंगा तो देखो जो वहां रिजल्ट था वही आपका रिजल्ट यहां देगा, पास पास पास। उसके बाद फेल है तो 3 लोग पास फिर फेल हैं, एज इट इज यहां पे आ गया। जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ फॉर्मूला बार में देखोगे तो आपको फॉर्मूला नहीं दिखेगा, यहां पर देखोगे तो ये देखो मैं इस पे पास पे क्लिक करता हूं तो आपको यहाँ फार्मूला दिखता है। क्लियर है इतनी बात, किसी को डाउट नहीं होगी। आई थिंक समझ आया होगा आपका। जो यहाँ पर ये मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, ठीक है, जितना यहाँ पर मैंने किया था वो सारा कंट्रोल जेड हो जाएगा। अब चलते हैं अगेन, इसको हम पूरे को यहाँ पर कॉपी करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर समझते हैं, नेक्स्ट आपका क्या है, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी करूं तो यहाँ पर फॉर्मेट की अगर हम बात करें, मतलब जो हमारा वहां पर फॉर्मेट है वो सिर्फ फॉर्मेट आए और भी कोई चीज ना आए, तो यहाँ पर फॉर्मेट पे क्लिक करके ओके करोगे तो आप देख पा रहे हो उस जो टेबल की एक जो यहाँ पर हमने टेबल की फॉर्मेटिंग करी थी, पीछे बॉर्डर लगा रखा था, ऊपर हमने येलो कलर कर रखा था, इधर ये कलर था, विड्थ आपकी देखोगे तो यहाँ पर आपकी ये चीजें आ गई। क्लियर है बात, आपकी वैल्यू यहां पर कोई नहीं आई, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई फंक्शन नहीं, कोई। जब आपको कहीं से कोई फॉर्मेट कॉपी करना हो और उसमें ऑलरेडी कई चीजें वैल्यूज फिल हैं लेकिन हमें वैल्यू अपनी खुद की फिल करनी है, तो वहां का फॉर्मेट कॉपी करने के लिए आपको दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, एज इट इज यहां पर आ जाएगा। तो वहां पर क्या करो, अगेन मैं यहां पर आपको करके बताता हूं। जो फॉर्मेट जहां का कॉपी करना, कंट्रोल ए कंट्रोल सी करो, जहां मर्जी आप जाओ वहां पर कंट्रोल प्लस ऑल्ट वी कीजिएगा और यहां फॉर्मेट पे क्लिक करके ओके कर दो तो आपका एज इट इज फॉर्मेट आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले ऑप्शन की बात करते हैं, कंट्रोल ऑल्ट प्लस वी। फॉर्मेट के बाद यहां पर कमेंट की बात करते हैं। तो कमेंट मैंने वहां पर कुछ कमेंट डाल रखे हैं अपने उस तरफ, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। यहां पर अगर देखोगे तो यहां पर मैंने ये देखो ये कमेंट मैंने डाल रखा है कि यहां पर क्या है
कि 66 इंस्टीड ऑफ 86, यानी इसके नंबर्स थे वो कुछ भी हमने कमेंट डाल दिया, कुछ भी कर दिया, तो यहाँ पर कमेंट आपका यहाँ पर आ जाए। इसके लिए देखो अगेन हमको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ कमेंट चाहिए। तो कमेंट के लिए क्या करना, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी करा, कमेंट वाले पे मैंने क्लिक किया और यहाँ ओके कर दिया। तो आप देखोगे पूरा डेटा कॉपी हुआ, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कमेंट आया जहां पे मैंने वहां पर कमेंट लिखा था। और कमेंट की यहाँ पर पहचान आपकी क्या है, ये पहचान है जहां पर ये रेड बन जाए, समझ लो यहाँ पर कुछ ना कुछ कमेंट है। तो ये हिंट होता है सामने वाले के लिए कि ऐसी जगह पे आप जरूर चेक कीजिएगा कि इसमें क्या कमेंट किया गया। क्लियर है बात इतनी? चलते हैं अगले वाले पे समझते हैं। ये हमने कमेंट वाला यहाँ कर लिया। नेक्स्ट यहाँ पर जानते हैं कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी। अब यहाँ पर वैलिडेशन की बात करते हैं। तो वैलिडेशन पे अगर हम क्लिक करके करें, हमने अपने सोर्स डेटा में जो हमारा पहले वहां पर बना हुआ उस डेटा में वैलिडेशन लगा रखा है। अगर मैं यहाँ पर ओके करूंगा तो देखो कुछ भी नहीं आया। हमने यहाँ पर जो आपके नेम थे, नेम के बगल में जो आपका ईयर था, यहाँ पे मैंने ये लगा रखा था ईयर का वैलिडेशन। तो यहाँ पर देखोगे तो वैलिडेशन आपका यहाँ पर पेस्ट हुआ है, बाकी यहाँ कुछ भी पेस्ट नहीं हुआ है। ठीक है, आप और चीज देखोगे आपके यहाँ कुछ भी पेस्ट नहीं हुई है। यहाँ पर ओनली कमेंट आया था, यहाँ पर ओनली वैलिडेशन आया। वैलिडेशन भी आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे देखो मैंने वैलिडेशन लगा रखा है, यहाँ पे मैंने वैलिडेशन लगा। तो जो भी वैलिडेशन लगा होगा तो वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। आई होप ये बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी। अगला यहाँ पर करते हैं, अगेन वही कंट्रोल सी ऑलरेडी है ही है। नेक्स्ट यहाँ पर समझते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ये चीजें आपने समझ ली। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी। एक मिनट, कंट्रोल सी यहाँ पर कर लो, यहीं पे करके ही दिखा देते हैं आपको। यहीं पे हमने किया कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी, वैलिडेशन तक हमने कर लिया। अब यहाँ पर आता है कॉलम विड्थ। तो कॉलम विड्थ के लिए यहाँ पर जब सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर तो नहीं हम आपको करके दिखाएंगे, पहले आपको यहाँ पर नई सीट है, यहाँ पर एक और हम नई सीट ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको कॉपी कर रखा है। जब कहीं आप डेटा लेके जाते हो और कंट्रोल वी नॉर्मल करते हो तो यहाँ पर जब ऊपर देखोगे तो देखो ये बायोलॉजी का यहाँ पर ये छिप गया, ये छिप गया, यहाँ पर इनकी इक्वल है, जितनी यहाँ पर पहले से इनकी विड्थ थी वो आपको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो अगर आपको एज इट इज जैसे कि यहाँ पर है कि इसकी कॉलम की विड्थ इतनी है, ये है कॉलम की विड्थ, यहाँ पर देखोगे कहाँ से आती है, ये यहाँ पर होता है कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ पे जाओगे तो ये है 13.11। अगर मैं इसको यहाँ पर 20 कर दूं और इसको एंटर करूं, ये देखो बढ़ गई विड्थ। और इसी जगह पे मैं इसकी कॉलम विड्थ है, इसकी कॉलम विड्थ को अगर मैं कम करना चाहूं तो यहाँ पर 20 के बजाय यहाँ पर मैं कर दूंगा 9। तो देखो ये ऐसे ऐसे आ गया होगा जब आपने यहाँ पर ये डेटा पेस्ट किया था, अभी जो हम कर रहे थे। ठीक है, तो अगेन देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, नई सीट पे गए। यहां पर एक तो तरीका है राइट क्लिक यहीं पे किया और ये आपका आ गया ऑप्शन, यहां से आ जाता है और यहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा ये कॉलम विड्थ का। ठीक है, जैसे इस पे करोगे एज इट इज डेटा आपका ऑटोमेटिकली उसी उसमें आपका यहां पर हो जाएगा। दूसरा कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी करो, यहां पर कॉलम विड्थ का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके कर दीजिए, यहां पे आपका कॉलम विड्थ एज इट इज उतना हो जाएगा। फिर आप यहां पर कंट्रोल वी कर दो, पहले आपने कॉलम विड्थ को सेट करा और फिर आपने यहां पर किया तो 2 बार करना पड़ा। बट उससे अच्छा तरीका यही है कि आप यहीं पर राइट क्लिक करो और यहां से जाओ, ये आपको कॉलम विड्थ का मिलेगा, एक बार में पेस्ट भी हो जाएगा और एकदम फिट आपका आ जाएगा। क्लियर है बात? अगले उसकी बात कर लेते हैं। यहीं पर कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी करो तो यहाँ पर फॉर्मूला एंड नंबर, इस पे अगर मैं करता हूं और ओके करता हूं तो देखो फॉर्मूला और नंबर यहाँ पर आ गया। अब ये क्या है फॉर्मूला और नंबर, अगर आप सिर्फ फॉर्मूला करो, देखो दोनों में डिफरेंस आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी करो और यहाँ पर ओनली फॉर्मूला पे क्लिक करो तो आप यहाँ पर देखोगे, ये देखो ये परसेंटेज किस तरीके से इसने दिया। और यहाँ पर देखो इसने क्या फॉर्मेटिंग नंबर की करके दे दी 0.2 डिजिट तक। तो ये फॉर्मूला और फॉर्मूला इन नंबर में ये फर्क है। यहाँ पर आपका ये नंबर्स में कुछ इस तरीके से दिया, यहाँ पर रिकरिंग वैल्यू को इसने ऐसे दे दिया। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है, बाकी आपको अपना है कि किस तरीके से वहां पर आप कम करते हो। नेक्स्ट वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट, तो यहाँ पर ये हमने लिया और यहाँ पर ओके किया तो देखो नंबर फॉर्मेट वही चीज आ गई, वैल्यूज और नंबर फॉर्मेट। बट यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो फॉर्मूला यहाँ से गायब हो जाएगा, ये देखो। लेकिन यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो देखो फॉर्मूला लगा है, यहाँ पर पास पे आओगे फॉर्मूला लगा है, लेकिन इस वाले पास पे आओगे फॉर्मूला गायब है। क्यों? आपने वैल्यू और नंबर फॉर्मेटिंग ली हुई है, तो यहाँ पर वैल्यू और नंबर फॉर्मेटिंग आ गई यहाँ पे। क्लियर है? इतनी बात बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो हमने इतने ऑप्शन समझे और आगे बढ़ते हैं। अगेन यहाँ पर कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी करें। अब हमारी यहाँ पर अब एक चीज मैं आपको पहले वहीं ले चलूं, जो मेरा सोर्स डेटा है। इस सोर्स डेटा में एक्चुअली हुआ ये कि जो हिंदी सब्जेक्ट है, जिस टाइप करने वाले ने इसको किया था, तो इससे गलती से एक गलती हो गई। क्या गलती से गलती हो गई? गलती से गलती उससे ये हो गई कि इन सभी के 5-5 मार्क्स उसने एक्स्ट्रा यहां पर फिल कर दिए हैं। या मैं मान लेता हूं कि यहां पर जो कैंडिडेट थे उनके 5-5 नंबर सबके कम फिल हुए हैं,
तो आपको 5 नंबर सब में ऐड करना पड़ेगा। अब आपका ऐसा अगर डेटा देखोगे तो यहाँ पर 43 में 5 ऐड करोगे, यहाँ पर आप 48 करोगे, 78 में 5 करोगे, 83 यहाँ पर आएगा। ऐसे तो आपके बहुत सारा लंबा डेटा होगा। मान लो बोर्ड का रिजल्ट आपको निकालना हो, वहां बैठे हो आप यही करते रह जाओगे। ठीक है, तो ये अप्रोच सही नहीं है। इसके लिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। जो भी कोई वैल्यू है तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको कोई भी जितना नंबर ऐड करना और आपको सब्ट्रैक्ट करना। मैं मान लेता हूं पहला क्वेश्चन ये है, हिंदी में सभी को 5-5 नंबर बढ़ा करके देने, क्योंकि गलती हो गई है, सबके 5-5 नंबर यहाँ पर कम यहाँ पर दिए गए। तो इसके लिए पहले मैं यहाँ पर टाइप करूंगा 5। ठीक है, ये 5 है, इसको मैं यहाँ पर कर लूंगा कंट्रोल सी यानी कॉपी। ठीक है, अब जहां पे आपको नंबर लगाने हैं बढ़ाने, उस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लो। भाई इस सब्जेक्ट के जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने स्टूडेंट हैं, सभी के मार्क्स 5-5 नंबर बढ़ाने। तो उतना डेटा आप सिलेक्ट करो, उसके बाद कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी करो, और यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑपरेशन में ऐड। तो ऐड पे यहां पर हम चेक बॉक्स है, ऑप्शन है, इसको हम ऑप्शन को चूज करेंगे, कौन सा, ऐड वाला, और यहां पर कर देंगे ओके। जैसे ही आप ओके करोगे आप देख पाओगे सभी के मार्क्स 5-5 इंक्रीज हो गए। क्लियर है बात। अब ये बात रही है कि ये फॉर्मेट चेंज हो गया, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहां वाला जो फॉर्मेट है उसी को कॉपी करके यहां पेस्ट पहले से करके रखो, फिर यहां 5 नंबर फिल करके रखो। तो यहां पर हमने उसी फॉर्मेट में लिया। तो अभी यहां पर देखो 43 है, 78 है, 90 है, 42 याद रखिएगा, लास्ट में 37 में 5 42 नंबर हो जाने चाहिए। फिर देखो अब यहां से अगेन मैंने फॉर्मेट वाला यहां पर लिया, कंट्रोल सी किया, यहां पर गया कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी किया और ऐड पे जाके और इसको ओके कर दिया। तो देखो सभी के मार्क्स बढ़ गए, 42 हो गया, 48 हो गया, मार्क्स सभी के बढ़ गए। अब यहां पे गलती ये हो गई है कि इनके सबके मान लो ये जो 48 है 5 नंबर ज्यादा, एक्चुअल नंबर आपके 43 थे और इसके एक्चुअल 37 ही थे, लेकिन ये गलती फिर से हो गई, तो हमें 5 नंबर हटाने हैं। अब क्या करोगे, अगेन वही चीज यहां पे 5 करो, इसी को कंट्रोल सी किया, मैं 5 की नहीं बात करूं, जितना भी वो वैल्यू यहां पर रखिएगा, यहां पर वो वैल्यू रखेंगे, कंट्रोल सी किया, जहां पे आपको माइनस करना है उसको सिलेक्ट करो, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी करके यहां पर एक ऑप्शन आएगा आपके पास सब्ट्रैक्ट करो, ओके करो, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी वैल्यू। क्लियर बात हुई कि नहीं। इसी तरह से मैं मल्टीप्लाई इसमें कराना चाहूंगा, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी, मल्टीप्लाई का ऑप्शन है, मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखो 5 से मल्टीपल होके आपके पास यहाँ पर ये देखो वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब डिवाइड करना हो, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी, डिवाइड कर दो किससे, उसी 5 से, बैक टू पवेलियन, आप उसी अपने उस पे आ गए। क्लियर है बात इतनी। तो ये आपने यहां पर इतने सारे ऑप्शन समझ लिए, और देखो हमने यहां पर कौन कौन से ऑप्शन समझना है, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी, हमने फॉर्मेट समझ लिया, वैल्यू फॉर्मेट यूजिंग सोर्स ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर। ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर को यहां पर आप एक बार और देख लो, ये भी अभी रह गया है, यहीं पे अगर मैं करूं कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी, ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर, ये मैंने किया, तो देखो यहां पर क्या है, बॉर्डर नहीं आया, बाकी सारी चीजें आ गई, कमेंट आ गया, यहां पर आप देखोगे तो आपका ये भी आ गया, वैलिडेशन, सारी चीजें आ गई, लेकिन यहां जो बॉर्डर लगा था ना एक सेल के दूसरे बीच में, ये बॉर्डर यहां पर आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, और देखो यहां पर कंट्रोल ऑल्ट वी, आपने ये वाले ऊपर सारे समझ लिए, आपने ये सारे ऑप्शन समझ लिए। अब दो यहां पर ऑप्शन और बच रहे हैं, स्किप ब्लैंक और ट्रांसपोज। स्किप ब्लैंक और ट्रांसपोज, इसको यहां पर ध्यान से समझिएगा। मैंने यहां पर मान लेते हैं, ये मैंने यहां पर नाम लिए, और इन नाम्स को मैं यहां पे, इन नेम्स को मैं यहां पे पेस्ट कर लेता हूं। ठीक है, यहां पे हमने पेस्ट किया। अब देखो ये नाम हमने यहां पर पेस्ट किए, इनमें से कुछ नाम है, मैं यहां से मान लेते हैं 2 नाम है, ये मैंने डिलीट कर दिए, एक मैंने नाम यहां से ये डिलीट कर दिया। ठीक है, अब देखो अगेन हमने यहां पर ये नाम लिए और यहां पे हमने ये पेस्ट कर दिए। अब जहां पे स्किप है, यहां पे ये ब्लैंक ब्लैंक है, यहां पर मैं यहां पे अपना नाम लिख देता हूं, VIVEK। ठीक है, यहां पर एक दूसरा नाम मैं PIHU, और यहां पर एक दूसरा कोई नाम ले लेते हैं PRISHA। ठीक है, ये नाम मैंने यहां पर और फिल कर दिए। ठीक है, आई होप इतने में किसी को, और हमने यहां पर देखो कैपिटल लेटर से कर दिया ताकि आपको वो चीज ना हो, इसको मैं, ठीक है, कैपिटल में है, आपकी पहचान तो ही, बाकी सारे के सारे सेंटेंस केस में ही आपका कैपिटल लेटर में हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर मैं, ध्यान से समझना, यहाँ पे ये चीज मैंने यहाँ पे कॉपी करके अगर मैं वहां पर पेस्ट करूं किसी भी जगह जाके, ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया, तो ये कुछ इस तरीके से आया। ठीक है, और इसी जगह पे इसको मैं डिलीट कर देता हूं, कंट्रोल जेड कर लो, आपका ये है, इसको मैं ये यहां पेस्ट कर लिया। अब ये मैंने कॉपी किया, इस डेटा पे आके अगर मैं कंट्रोल वी करूं तो देखो क्या किया, कंट्रोल वी करा, उसने एज इट इज यहां पर लिया। ठीक है, किसी को यहां पर डाउट तो नहीं देने में, यहां पर उसने जो वहां पर था, अगेन मैं आपको करके दिखाता हूं, जैसा था वही यहां पर ऐसे ही आएगा।
ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो अगर ब्लैंक है ये स्किप हो जाए, यहां पर जो नाम लिखे हैं वही यहां पे आए, वही यहां पे आए। तो आप यहां पर क्या करोगे, जो आपका यही डेटा है, ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिएगा। अगेन मैं आपको करके दिखा रहा हूं, ये मैंने कॉपी किया, ध्यान से समझना, यहां पे मैं पेस्ट कर रहा हूं तो यहां पर ब्लैंक सेल आ रही है, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूं कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी और यहां पे स्किप ब्लैंक करता हूं। स्किप ब्लैंक पे चेकबॉक्स ओपन करिएगा। अब जरा ओके करके देखिए, अब जरा ओके करके देखो तो आपको एक चीज और अभी आपको और क्लैरिटी नहीं हो रही होगी। इसका बैकग्राउंड मैं हटा देता हूं, इसका मैंने यहां से बैकग्राउंड हटा दिया। यहां पे मैं कोई और नाम ले लेता हूं, अनन्या की जगह पे मैं यहां पर नाम ले लेता हूं कोई और, मान लेता हूं PRIYA, ठीक है। अंकित की जगह यहां पर शोभित कर लेता हूं, और चिराग है, चिराग की जगह पे DINESS, दिनेश। यहां पर हमने ये 3 नाम चेंज कर दिए, पहले 2 और यहां पर भूमिका के पहले, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देखना, ये मैं कॉपी करता हूं और यहां पेस्ट करता हूं, एज इट इज आया, कंट्रोल जेड। अब यहां पे मैं करूंगा कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी, पेस्ट स्पेशल, और इसके ब्लैंक वाले पे यहां पर क्लिक करूं, इसके ब्लैंक वाले पे करूं, देखना यहां पर आपका जो अनन्या है, अंकित है, यहां पर अनन्या अंकित आ जाएंगे, लेकिन यहां पर ये स्किप है विवेक और पीहू। यहां पर देखिएगा जैसे मैं ओके करूंगा, ये देखो, क्लियर बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? अब आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो गई होगी कि इसके ब्लैंक क्या करता है। तो यहां पर मैंने तो नाम लिखा था यहां पर दिनेश, लेकिन यहां पर दिनेश नहीं है, यहां पर कौन, चिराग आ गया। क्यों? यहां की वैल्यू यहां पर पेस्ट हो गई, ठीक है। अब अगर यहीं पे ये देखो दिनेश लिखा है और यहां भी मैं इसको डिलीट कर दूं तो यहां पर भी ये ब्लैंक हो गया। अब देखो अगेन मैं यहां पे आता हूं, इसको कॉपी करता हूं और यहां पे आके कंट्रोल अल्ट प्लस वी और इसके ब्लैंक को ओके करता हूं। अब यहां पर दिनेश भी रहेंगे, क्योंकि वही वाला जो सेम है, वही आपका यहाँ पर स्किप था तो उसने यहाँ पर नहीं हटाया। मैन मीन्स ये है कि जो आपकी स्किप सेल्स, जो सारी ब्लैंक सेल होंगी वो स्किप हो जाएंगी, वो डेटा को चेंज नहीं करेंगी। तो यहाँ पर ये ब्लैंक थे, उन्होंने यहाँ के डेटा को जो आपका पहले से था उसको चेंज नहीं किया, लेकिन आप देखो यहाँ पर ये चेंज कर दिया, प्रिया और यहाँ पर शोभित थे उनको हटा दिया। क्लियर इतनी बात? तो ये बात हो गई स्किप ब्लैंक की। अगला देखो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है, पहले यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखा देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या करता है? ट्रांसपोज होता है कि जो आपकी चीजें हैं, जैसे नाम है, नेम आपके अभी किसमें है, ये आपके रो में लिखे हुए हैं, 16 रो में अनन्या, फिर आपका 17th रो ये है, 18th रो में इनका नाम है, ये डाटा आपका रो में है, और ये डाटा आपका यहाँ पर डेटा जो है वो कॉलम में है। तो जो कॉलम का डेटा है वो आपका रो में आ जाए, और जो डेटा आपका रो में है वो डेटा आपका कॉलम में चला जाए। एक तरीके से हम चेंज, ऐसे कभी कभी आ जाता है कि इसको ऐसे करके लाओ, एक काम करो, ये सब्जेक्ट इधर लेके आओ, ये ऐसे, तो आप क्या लिखोगे बैठ के, कि आप यहाँ पर बैठ के शुरू हो गए नेम, यहाँ पर सबके नेम इधर इधर ऐसे करके लिख रहे हो, फिर इधर सब्जेक्ट लिख रहे हो, फिर उनके नंबर, कितना ज्यादा यहाँ पर करोगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्या है, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी। पहले तो मैंने ये कंट्रोल सी किया, मैं न्यू सेट सीट पे चला जाता हूँ, यहां पे आता हूं कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी, यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का ऑप्शन मिलेगा, उसको चेक कर दीजिए और यहां पे ओके करेंगे तो देखो नेम कहां पर आ गए और आपके ये कहां पर आ गए। तो आपका जो बायोलॉजी है, सब्जेक्ट है और जो टोटल है, ये आप अगर अपने सोर्स डेटा में देखोगे, ये तो येलो कलर में ये ऊपर थे भाई, नाम तो आपका यहां पर था, नाम ऊपर यहां पर पहुंच गए, नाम कहां पर, ये आ गए, ठीक है। और इसी इसी डेटा को, अगर ये वाला डेटा है, इसको मैं कॉपी करूं और यहां पे मैं पेस्ट कर दूं, अब मैं अगेन यहां पर ट्रांसपोज करूं तो ये बैक टू आपका उसी फॉर्मेट में आ जाएगा, नेम इधर और ये सब्जेक्ट ऊपर। तो ये वाइस वर्सा है, अगर आपका नेम कॉलम में होगा तो ये आपका रो में कर देगा नेम, और रो में नेम है तो कॉलम में कन्वर्ट कर देगा, कॉलम को रो, रो को कॉलम, फिर कॉलम को रो, रो को कॉलम, रो को कॉलम में, और कॉलम को रो में। इस तरीके से आपका ये चेंज आपका बार बार करता रहेगा। एक तो ये है, दूसरा इसका शॉर्टकट है, अगर मैं यहां पर आऊं ऑल्ट एच वी टी, ऑल्ट एच वी टी, ऑल्ट एच वी टी करोगे तो भी आपका ये डायरेक्ट हो जाता है। अगेन मैं इस डेटा को अगर मैं यहां पे कंट्रोल ए कंट्रोल सी करूं और नीचे यहां पर ऑल्ट एच वी टी, ये ट्रांसपोज का आपका शॉर्टकट है, ठीक है। कोई डेटा है आपने कॉपी किया और ऑल्ट के साथ एच वी टी, तो यहां पर शॉर्टकट है आपका ऑल्ट प्लस एच वी टी, ठीक है, एक बार में एच प्लस वी प्लस टी, इसको ऐसे समझ लो, ठीक है, ऑल्ट प्लस एच प्लस वी टी, ये आपका यहां पर शॉर्टकट है जो आप इसमें ट्रांसपोज कर सकते हो। क्लियर हुई बात? अब समझते हैं लिंकिंग वाला, यहां पर समझते हैं, लास्ट ऑप्शन आपका बच रहा है लिंकिंग का। लिंकिंग का ध्यान समझना, एक मैं और यहां पे सीट ऐड कर लेता हूं। मेन हमारा डेटा ये है सोर्स डेटा, ठीक है। इस सोर्स डेटा में यहां पे इसको मैंने सिलेक्ट किया और यहां पे मैंने कॉपी किया, ठीक है। और जो सीट आपकी ये है,
सीट 3, ठीक है, यहाँ पर ये सीट 3 ऐड हो गई। तो सीट 3 में यहाँ पर आऊँगा, तो यहाँ पर वही चीज़ मैंने आपको राइट क्लिक करके भी बताया था, आप यहाँ पर आओगे, तो यहाँ पर आपको ये पेस्ट वैल्यू में यहाँ पर ये अदर ऑप्शन में आता है, आपको कैसे चाहिए, यहाँ पे ये पेस्ट लिंक वाला ऑप्शन यहाँ से भी आता है, और दूसरा यहाँ पर आपको मिल जाएगा यहीं पे कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी करोगे, तो आपको यहाँ पर ये देखो एक बना, ये पेस्ट लिंक वाला ऑप्शन है, यहाँ पर देखो ये पेस्ट हो गया। क्लियर हुई बात की नहीं हुई? तो यहाँ पर क्या है, ये हमने लिंक को यहाँ पेस्ट किया है। आई होप बहुत अच्छे से सभी को बात क्लियर होगी, ठीक है। अगेन देखो दूसरा वाला जो ऑप्शन था कॉपीड ही है, कहाँ से, राइट क्लिक करके यहाँ पे आओ, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे पेस्ट लिंक। अब देखो फॉर्मेट आपका यहाँ पर बिगड़ गया, तो फॉर्मेट के लिए हमको क्या करना होता है, हमने यहाँ पर जो ये है इसको आपने सिलेक्ट किया, यहाँ से पेंटिंग, फॉर्मेट पेंटिंग इसको पिक करो, और जहाँ पे लगाना है तो यहाँ पे आके इसको सेलेक्ट कर लो। ये देखो फॉर्मेट पेंटिंग, अब ये छोटे छोटे ये कॉलम विड्थ नहीं हो रहा, तो इसके लिए एक तरीका ये होता है, यहाँ पे सेलेक्ट करो, ये जो आपका यहाँ पर ये ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे क्लिक करके किसी भी कॉलम पे आके डबल क्लिक कर दो, ऑटोमेटिक आपकी विड्थ एडजस्ट हो जाएगी, रो है तो रो एडजस्ट हो जाएगी, विड्थ है तो विड्थ एडजस्ट हो जाएगी, ठीक 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 है। तो ये आपका यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गई। अब आपको यहाँ पर इसका मैजिक बताते हैं, क्योंकि हमने लिंक किया हुआ है, तो लिंक करने के लिए देखो यहाँ पर क्या है, जो सोर्स डेटा है, मैं यहाँ पर अनन्या की जगह पर मैं यहाँ पर नेम लिख देता हूँ विवेक, VIVEK। हम चेंज यहाँ पर कर रहे हैं, तो हमने उसको लिंक पेस्ट किया, तो ये देखो चेंज यहाँ पर नेम हो गया। लास्ट में यहाँ देखो, अभी मैं देख के जा रहा हूँ यहाँ पर ध्रुव है, और मैं अपने सोर्स डेटा है यहाँ पे अपना नेम अगर चेंज करूँ, यहाँ पे मैं PIHU अगर यहाँ पर पीहू नाम अगर करता हूँ, तो जो डेटा मैंने वहां पर लिंक कर रखा वहां भी चेंज हो गया। आई होप इतनी बात क्लियर है। मान लो पीयू के मार्क्स बायो में यहाँ 57 है अभी, और 57 को मैं चेंज कर देता हूँ 90, आप अपने उस वाले डेटा में जाओ 90। क्लियर है भाई सभी को, किसी को डाउट नहीं होगा। ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि हमारा जो मेन डेटा होता है उसमें जब भी हम कभी कुछ चेंज करें और वही डेटा हमारी कई सीटों पर होता है, तो बार बार वहां जाके ना चेंज करना पड़े, तो उसको हम क्या करते हैं, डेटा को लिंक कराते हैं, तो वहां पर वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। क्लियर है बात इतनी, किसी को भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और भी यहाँ पर समझ लेते हैं, ये तो हमने अभी ऐसे डेटा में इसको कराया था। मैं एक बार अपना जो मेन डेटा है अगेन इसको कंट्रोल ए और कंट्रोल सी करता हूँ। अब यहाँ पर देखो और पेस्ट उसमें जाएंगे तो राइट क्लिक करेंगे, ऑप्शन यहाँ राइट क्लिक पे ज्यादा आपको मिलेंगे, क्या क्या मिलेंगे अदर में जाके, यहाँ तो पेस्ट लिंक हो गया, यहाँ पर पिक्चर, यहाँ पर पिक्चर लिंक मैंने करी। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर जो आपका ये डेटा है इसमें आपको चेंज करना चाहोगे, डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पर एडिट नहीं कर सकते, क्योंकि ये पिक्चर है, ये देखो पिक्चर का कॉन्टेक्चुअल टैब यहाँ पर ऑन हो गया, तो ये एज ए पिक्चर फॉर्मेट है, लेकिन ये अभी भी लिंक है, ठीक है। तो अगर मैं वहां पे जाऊं तो पहले नंबर पे यहां पर देखोगे तो यहां पर नाम आपका देखो दोनों जगह पे, यहां पर भी विवेक है और यहां भी विवेक है। यहां पे जाके अगर मैं इस जगह पे नाम शिवानी कर देता हूं, तो अब यहां पर क्या, यहां पर देखोगे भाई ये तो पिक्चर थी, यहां पर तो चेंज नहीं हुआ, यहां पर आपका चेंज हो गया, तो यहां पर नहीं चेंज होगा क्योंकि आपने उसको लिया और पिक्चर में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन आपने क्या करा, लिंक नहीं किया। बात इतनी क्लियर है। जब भी कभी आप ये पिक्चर ऐसे बनाओगे, कहीं भी किसी को भेजनी हो तो आपकी ये पिक्चर बन जाती है एज इट इज उस डेटा की, ये पिक्चर आप यहाँ से कॉपी करो और मान लो व्हाट्सएप पे भेजना, कहीं भेजना है आप वहां से इसको भेज सकते हो, एज इट इज पिक्चर आपकी वहां पर चली जाएगी, ठीक है। यहीं पे एक और मैजिक अब देखो, ये तो आपने यहाँ पर पिक्चर में किया था, मैं अगला भी पिक्चर में करूंगा। अगेन यही डेटा कंट्रोल ए कंट्रोल सी किया, और अगेन यहां पे आके यहां पर राइट क्लिक करने के बाद पेस्ट स्पेशल, यहां पर अदर ऑप्शन लास्ट में जाओ, यहां पर देखो क्या आ रहा लिख के, यहां पर आपका आ रहा लिंक्ड पिक्चर। अब मैं यहां पे करता हूं, तो यहां पर देखो अभी भी आपकी डबल क्लिक कर लो, कहीं डेटा तो आप चेंज कर नहीं पाओगे, ठीक है, डेटा तो आप चेंज नहीं कर पाओगे, लेकिन यही आपकी पिक्चर कहां पर लिंक है वहीं पे तुरंत ले जाती है, ये आपने यहां पर लिंक कर रखा है। क्लियर इतनी बात। तो जब आपने इसको यहां पर लिंक कर रखा है तो इस पे यहां पर एक्चुअली यहां पर नाम ये लिखा है, ये लिखा है, अगेन देखो मैं यहां पर जाऊं और अगेन मैं यहां पर नाम विवेक यहां पर लिखूं, विवेक नहीं, यहां पर नाम जो पहले था वही यहां पे कर देता हूं, ANANYA अनन्या, ठीक है। अनन्या नाम हमने यहां पर किया, अपनी सीट पे जाएंगे, यहां पर अनन्या हुआ, ठीक है, ये पिक्चर थी नहीं चेंज हुआ, बिल्कुल सही, लेकिन भाई ये तो पिक्चर नहीं थी, यहाँ तो अनन्या आ गया। अभी अभी हम यहाँ पे देख के गए शिवानी नाम लिखा था, अगेन वहां पर जाऊं और यहाँ पर मैं विवेक टाइप करूं, अनन्या की जगह VIVEK, वापस यहाँ पे आओ तो यहाँ पर देखो विवेक, यहाँ पे विवेक, और लेकिन ये पहले वाला ही है, तो ये कैपिटल में हमने पहले लिखा था, यहाँ पर मैंने ये लिखा, तो आप देख पा रहे हैं ये पिक्चर जरूर है। यहाँ पे देखो पीयू है, इनके मार्क्स यहाँ पर 90 हैं, मैं 90 के बजाय यहाँ पर एक्चुअल इनके 57 थे, वही वापस कर देते हैं 57, पिक्चर में भी वहां पर चेंज हो जाएगा, देखो 57। क्लियर हो रही बात। तो यहाँ पर आपने इसको पिक्चर को लिंक कराया हुआ है, इसलिए आपका यहाँ पर ये चीज आ रही है। आई होप बहुत अच्छे से आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी।
किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो आई थिंक हमने पेस स्पेशल के जितने सारे केस थे वो मैंने आपको यहाँ पर सारे के सारे करा दिए। अगर मैं इसी चीज को यहाँ पर कॉपी करता हूं और यहाँ पर कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी, तो यहाँ पर आप देखोगे इन सभी के बारे में मैंने एक एक को बारीकी से समझा। आई होप ने आपने भी बहुत अच्छे से इसको समझा होगा और अपने काम में आप स्मार्टनेस लाएंगे, तेजी लाएंगे। आई होप अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और भी हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे आपके काम को एनहेंस करने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।